अकल बड़ी की भैंस। हाँ, कविता कहानी तो है ठीक ठिकाना। कविता सुनो, कहानी सुनो, गानों में छुपी है ताकत की चुस्की। अकल बड़ी की भैंस है ये ज्ञान का फंडा। हर बार पड़े भैंस पे अकल का भारी डंडा। आप सबको मेरा प्रणाम। वेलकम टू विश्व शांति दर्शन। चैनल के दृष्टा हैं विश्व शांति के उपासक, वैल्यू बेस्ड यूनिवर्सल एजुकेशन के समर्थक, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़। हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः हाजिर है आपके फेवरेट प्रोग्राम एबीकेबी के साथ, यानी अकल बड़ी की भैंस के प्रोग्राम पर, जहां आप सुनते हैं संस्कारों की कहानी, कविता का जादू, गीत जो भरेगा जोश और दो लाइनों की ताकत। जहां भैंस खेत जोतती है पर अकल पूरी दुनिया चलाती है। तो चलिए आज का सफर शुरू करते हैं। अकल की बात चली है रिद्धि, तो आजकल एआई की अकल की बड़ी तारीफ हो रही है हर जगह। मैं खुद यूज करता हूँ, पर मेरे साथ रिद्धि एआई ने कुछ ऐसी अकल लगाई कि तुम हंसे बिना नहीं रहोगी। सर क्या है? हुआ क्या कि दरअसल मैं मेटा के एआई की मदद से एक वैल्यू एजुकेशन की स्टोरी के विजुअल्स बनाना चाहता था। In short, the story is to educate people to wear helmets and not to use mobile while they are riding on a motorcycle, on a mobile, on a two-wheeler. और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो यमराज आपके पीछे की सीट पर आके बैठ जाएंगे। थॉट ये था मेरा, आपकी बाकी कहानी को पूरा करने के लिए। जब यमराज आ जाएंगे तो बाकी कहानी पूरी हो ही जाएगी। तो मेटा को मैंने कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया और मेटा ने ऐसी अकल लगाई जो देखने वाली है। बिल्कुल सर, देखते हैं। Create image of Yamraj, the god of death, in Indian mythology, with his buffalo on the road in today's times, and looking at a man riding a two-wheeler without helmet and talking on mobile. Okay. मेटा ने ये इमेज बना कर दी। दोनों के हाथ में फोन पकड़ा दिया। फिर मैंने मेटा एआई को ये इंस्ट्रक्शन दिया और पूछा कि भाई वेयर इज द बफेलो एंड द ओल्ड मैन इज नॉट इन यमराज कॉस्ट्यूम। Exactly. तब मेटा ने ये इमेज बनाकर दिखाई, देखो। फिर मैंने मेटा से ये कहा, कम ऑन, यू हैव क्रिएटेड इट ऑल रॉन्ग। यमराज विद हॉर्न शुड बी सिटिंग ऑन द बफेलो एंड द मैन ऑन द मोटरसाइकिल इज सीन विदाउट हेलमेट एंड टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन। तब मेटा ने कमाल ही कर दिया, अपनी अकल लगाई और भैंस के पहिए लगा दिए। ये देखिए सर, ये तो अजीब ही गाड़ी है। हाँ, कहीं के कहीं पहुंच गई। फिर मेटा को ये इंस्ट्रक्शन दिया मैंने कि भाई दिस इज रियली फनी मेटा, फॉरगेट इट। तब मेटा ने क्या कहा, ये जवाब सुनो उसका। ग्लैड आई कुड ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस, नो वरीज, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स इफ यूड लाइक, व्हाट्स इन योर माइंड। अब देखो मुझे घुमा रहा है मेटा, या मेटा घुमा रही है, जो भी मेल है कि फीमेल है, जो भी है। फाइनली मैंने मेटा को ये लिख कर दिया, जस्ट क्रिएट एन इमेज ऑफ लॉर्ड यमराज फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी, dark complexion, wearing a crown, having horns on both the side, hiding a mace, which is a metal headed rounded weapon जिसको हम गदा कहते हैं, and riding on a fat black buffalo as sun is setting. तब मेटा ने ये इमेज बनाकर दिखा दी। सर ये फिर भी ठीक है। हाँ ठीक है। तो फिर मैंने कहा ओके, तब दिस इज फाइन बट क्रिएट द कैरेक्टर इन डार्क कॉम्प्लेक्शन। एग्जैक्टली। तब मेटा की एआई की मोटी बुद्धि ने अपनी अकल लाकर फाइनली ये इमेज क्रिएट कर दी। तो इसे कहते हैं मेटा की अक्ल छोटी हो रही है और बुद्धि मोटी हो रही है, बट दिस इज ऑल इन लाइटर वेन। आगे बढ़ते हैं। श्योर सर। सर दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग सर, इवन मोर फनी। एक्चुअली द सेटिंग इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट कि सब कुछ वहां पे आर्टिफिशियली लगता है, इंटेलिजेंस कुछ नहीं लगती। यू सेड इट रिद्धि। इंटेलिजेंस से याद आया कि कुछ महीने पहले भारतीय सेना की इंटेलिजेंस और सूझबूझ से हमने आतंकवादियों की वादी में सिंदूर के रंग की होली खेली थी। बिल्कुल सर, उसे कौन भूल सकता है। और भारतीय सेना के जवानों की तो बात ही निराली है। सर आप तो इतना लिखते हैं, क्या आपने भारतीय सेना के जवानों के लिए कुछ नहीं लिखा? ऐसा कैसे हो सकता है भाई? एग्जैक्टली। ऑपरेशन सिंदूर के समय मैंने कुछ लिखा था, फिर उन शब्दों को संगीत और वीडियो से कुछ इस तरह से सजा दिया था। बिल्कुल सर, सुनाया जाए। बर्फीली चोटियों के जहां हिम का राज है, खड़ा तिड़क वो सिपाही जिसे वतन पे नाज है। कड़ाके की ठंड में जोश बरकरार है, देश की खातिर वो झेलता हर प्रहार।
दुश्मन न कर सके कोई पलटवार। सलाम तेरे जज्बे को के जवान, तू खड़ा है सरहद पर बन के चट्टान। धरती तेरा बिछौना, संगीन तेरा सिराना, देशवासी कर रहे हैं तेरी लंबी उम्र की कामना। रात के सन्नाटे में बंदूक थामे हाथ में, सजग है आंखें और मजबूत इरादा साथ में। बर्फ की चादर ओढ़ कर लड़ता तूफान से, कोई शिकायत नहीं विधि के वे सलाम। तेरे जज्बे को के जवान, तू खड़ा है सरहद पर बन के चट्टान। धरती तेरा बिछौना, संगीन तेरा सिराना, देशवासी कर रहे हैं तेरी लंबी उम्र की कामना। न कोई शोहरत न कोई दिखावा, विध्वंस करेंगे दुश्मन का हर छलावा। सजा रहे भारत माँ का आंचल, कर रहा तू बस यही एक दावा। तू है इस धरती का चिराग, तू देश की शान, कर रहे नाज तुझ पर हिंदू सिख ईसाई मुसलमान। तुझको हजारों सलाम ए मेरे वीर जवान, तुझको हजारों सलाम है मेरे वीर जवान। मेरे वीर जवान। मन को छू लेने वाला वीडियो था सर। और सर मैं तो आज भी परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के वो कोट भूल ही नहीं पाती सर। क्या कोट था वो? सर इधर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द ट्राई कलर, और आई विल कम बैक ट्रैप्ड इन इट, बट आई विल बी बैक फॉर श्योर। Yes, रिद्धि, he was a very brave soldier of Indian Exactly. Army. Very brave soldier. तो रिद्धि, इस विश्लेषण के बाद पूरा होता है ABKB यानी अकल बड़ी के भैंस का आज का एपिसोड। बिल्कुल सर। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। ABKB मतलब वही अकल बड़ी या भैंस के प्रोग्राम से, ओनली ऑन विश्व शांति दर्शन जी। आपकी कहानियों के रोलिंग एक्शन। एक मिनट थाम। मोबाइल आपने टेकिंग ली। अच्छा ओके, फिर से लेते हैं। अच्छा वो देखो पकड़ा ना विजुअल ऑन द स्क्रीन। रिपीट। क्या भारतीय सेना के जवान के लिए कुछ नहीं लिखा? ठीक है सर। हाँ से लो, यस सर। या और पीछे से लेना उसको, कटिंग काम करने के मेरे से लो यहाँ से। यस सर। Either I will come back after hoisting the tricolor or I will come back wrapped in it, but I'll be back for sure.